हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर दोहा नंबर है 131। ये प्रसंग ऐसा है, भगवान पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, निरुपाधिक है, ऐसे परमात्मा सगुण क्यों हुए? परमात्मा के अवतार का रहस्य क्या है? उसके उत्तर में भगवान शंकर ने कहा कि देखो पार्वती जी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि एक यही कारण है जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया। परमात्मा के अवतार का प्रयोजन, परमात्मा के अवतार के हेतु अनेक हेतु हैं। बोले उसमें से जो मुझे सुनाए गए मेरे गुरु के द्वारा, यानी मैंने जिन जिन से सुने, और कुछ जो मेरे को बुद्धि में याद है, वो मैं आपको सुना देता हूं। तो पहला जय विजय की कथा सुनाई, जो वैकुंठ के द्वारपाल हैं। दूसरी कथा सुनाई थी जलंधर और तुलसी वृंदा की। और तीसरे कारण के अंदर नारद जी के श्राप की कथा है, जो ये प्रसंग चल रहा है। नारद जी को अभिमान हुआ काम विजय का। उस काम विजय की कथा उन्होंने सभी देवी देवताओं को जाके सुनाई, अपने पिता श्री ब्रह्मा जी को सुनाई। जब नारद जी भगवान शंकर के पास जाके उन्होंने काम विजय की कथा सुनाई, तो भगवान ने एक सलाह दी थी, भगवान शंकर ने, कि देखो नारद जी, आपने तो मुझे एक कथा सुना दी, पर ये कथा भगवान को जाके मत सुनाना वैकुंठ में। नारद जी को ऐसा लगा कि भगवान शंकर ने काम को जलाया था और मैंने उसको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, तो इसी के कारण ये नहीं बताना चाहते हैं। इनको मेरे से द्वेष है। परंतु नारद जी मानते नहीं, महाराज जाके भगवान को सुना देते हैं। और भगवान को सुनाने के बाद, जो भगवान के पास हमेशा जाते थे और राम कथा कहते थे, आज उन्होंने राम कथा तो नहीं, भगवान को काम कथा सुनाई। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि मेरे भक्त के हृदय में एक अभिमान उत्पन्न हुआ है, इस अभिमान को खत्म करना। बोले वो मेरा व्रत है। करुणा निधि मन दीख विचारा। उन्होंने जब नारद जी को देखा, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, करुणा निधि भगवान विष्णु ने करुणा निधि मन दीख विचारा उर अंकुर गर्भ गर्भ तरु भारी, कि नारद जी के हृदय के अंदर एक बड़ा सारा अभिमान का वृक्ष उग गया है। बेगी सौ में डारों खारी, जितनी जल्दी हो सके, वेगी यानी जल्दी से, उस गर्व को, उस अभिमान को, भगवान अभिमान सहन करते नहीं, बोले उसको उखाड़ के फेंकना है। पर हमार सेवक हितकारी, ये मेरा प्रण है, ऐसा आप ले लो। भगवान के अवतार का मूल प्रयोजन यही है कि भक्तों की रक्षा करना, और उनके हृदय में यदि कहीं गर्व अभिमान उत्पन्न हो रहा हो तो उसको खत्म करना। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर्म में सोई। बोले मैं भी दिन भर यहाँ वैकुंठ में ही रहता हूँ, कहीं जाता आता नहीं।
तब मेरे को भी थोड़ा सा कौतुक यानी घूमने को मिलेगा, और इधर नारद जी के हृदय के अंदर का जो गर्व है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से भगवान विचार करते हैं। और तब नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके वैकुंठ से जाते हैं। तब उन्होंने राजा शील निधि, ये कथा सुना चुका हूं मैं आपको, राजा शील निधि का राज्य देखा। उनकी कन्या विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होने वाला है, उससे श्री नारद जी मोहित हो जाते हैं। और अब विचार करते हैं कि यही अवसर, बोले अब मेरे को ये जो कन्या है इसका वरण करना है। करऊ जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। और बस यही विचार है कि किस तरह से मेरा विवाह हो जाए इस कन्या के साथ। नारद जी इसी विचार में, उनके मन में विचार आया कि लड़की कन्याओं को क्या चाहिए, तो बोले एक सुंदर सुडौल शरीर वाला व्यक्ति चाहिए, लड़का जो जिसकी ऊंचाई अच्छी हो, दिखने में अच्छा हो। और बोले भगवान विष्णु जैसा सुंदर इस संसार में कोई है नहीं। उनकी कद काठी, उनका रंग रूप, उनकी छवि बहुत सुंदर है। आज तक मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, यही अवसर है कि मैं परमात्मा से उनकी सुंदरता मांग लूं। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि मेरे को अपनी सुंदरता नहीं देंगे। दोहा नंबर 131। यही अवसर चही परम शोभा रूप रूप विशाल, जो विलो की री कुंवरी, तब मेले जयमाल। बोले ये जो अवसर है, अभी जो यहाँ स्वयंवर का अवसर चल रहा है और मेरे को इससे विवाह करना है, तो बोले मुझे तो शोभा चाहिए, सुंदर दिखना है। और आगे फिर हम बढ़ते हैं चौपाई में। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात स गाओ अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं हो, ते अवसर साय सोई हो, बहुविधि विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतुके कृपाला, प्रभु विलो की मुनिर नयन जुड़ाने, ओए काजू ही अरसाने। और ये विचार कर ही रहे थे कि मैं भगवान को आवाहन करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, और इतने देर में कौतुकी परमात्मा तुरंत महाराज उपस्थित हो गए। प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, और तुरंत भगवान को देखकर होई काजू ही हर्ष, होई काजू ही हर्षाने। अब उनको विश्वास हो गया कि मेरे ने बुलाया ही नहीं, मैं तो विचार ही कर रहा था बुलाने पर, और परमात्मा प्रकट हो गए, तो निश्चित मेरा कार्य पूरा होगा, ऐसा हृदय में विचार करके कहते हैं भगवान को, अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होई साई, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावई होई, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सोवेगी दास मैं थोरा, निज माया बल दीख विशाला, यह हसी बोले दीन दयाला। अति आरती कह कथा सुनाई। भगवान को उन्होंने सब कथा सुनाई। कहा कि जब मैं वैकुंठ से निकला तो मैंने शील निधि राजा के देश को देखा, उनकी कन्या से मिला, स्वयंवर का अवसर है वहां पर, इत्यादि इत्यादि सारी कथा सुना के बोले महाराज अब मेरे पे कृपा करो, मैं उस कन्या से पाणी ग्रहण करना चाहता हूँ। और कन्याओं को क्या चाहिए, बोले एक सुंदर सुंदर रूप वाला वर चाहिए। तो इसलिए प्रभु आप न रूप देव प्रभु ही, आन भांति नहीं पावो कोई। मेरे पास से इतना सुंदर रूप नहीं है, परंतु आपके पास है, तो प्रभु आप अपना रूप दीजिए। और फिर प्रार्थना कर दे। बड़ी फेमस चौपाई है, प्रसिद्ध चौपाई है ये। जय विधिनाथ होई हित मोरा,
करऊं सो वेगी दास मैं तोरा। बोले मैं आपका दास हूं, जैसा मेरा हित हो वैसा आप कीजिए। निज माया बल दीख विशाला। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और ही हंसी बोले दीन दयाला। अब भगवान दीन दयाल नारद जी को उत्तर देते हुए बोलते हैं, जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बना आन कछु, वचन न मृषा हमार। सियावर रामचंद्र जी की जय। उन्होंने कहा चिंता ना करो, मैं वही करूंगा जिसमें आपका हित होगा, और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता नारद जी। जो आप चाहते हो वही होगा। तो और आगे भगवान कहते, पर नारद जी ना इतना कहने पे इतने प्रसन्न हो जाते हैं और फिर सपने देखने लगते हैं कि अब मेरा विवाह निश्चित राजा शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी से होगा। तो इतना विचार करते करते जो भगवान बोले ना उसको वो मिस कर गए, या उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुपथ मागर जो व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनाओ मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कह असी अंतर हित प्रभु भयऊ। उन्होंने कहा कि सुनो नारद जी। नारद जी ने तो सुना नहीं। बोले कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी। बोले एक रोगी है, उसको रोग हुआ हुआ है और बड़ा व्याकुल है, उसी रोग से परेशान है, परंतु उसको कचौरी खाने की इच्छा है, खटाई चटनी वाली। कुपथ यानी जो नहीं खाना चाहिए वो उसको खाने की इच्छा है, और उसको खाना नहीं है क्योंकि अभी बीमार है, दवाई भी खा रहा है। तो जो वैद्य है, ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती है ना, इसमें कैसी भी दवाई हो इसमें खटाई नहीं खाई जाती। आयुर्वेद का नियम है कि यदि आयुर्वेद का कोई सी आप औषधि ले रहे हो और उसके साथ खटाई भी का सेवन करते हो तो वो असर नहीं करते फिर दवाइयाँ। इसलिए आपने कभी वैद्यों के पास गए होगे तो वो दही खाने के लिए भी मना कर देते हैं कि ताजा लगाया हुआ हो तो भी नहीं खाना। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कुपथ गरुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। बोले वैद्य मना कर देता है, वैद्य नहीं देता, मांगने पर भी नहीं देता। यही विधि इसी तरह से, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयूं। मैंने ये विचार करके निश्चय करके रखा है कि जैसा वैद्य रोगी के लिए उसके हित के लिए सोचता है, ठीक उसी तरह से मैं भी तुम्हारे हित के लिए सोचूंगा, यह हित करूंगा। ये मैंने निश्चय करके ठायो, निश्चय करके रखा है। अस कही अंतर हित प्रभु भयो। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और माया बिबस भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अब देखो यहाँ पे गोस्वामी जी लिख चुके हैं, माया विवश, ऐसे मोहित हो गए थे श्री नारद जी। तो गोस्वामी जी कहते हैं माया विवश भय मुनि मूढ़ा, कि बुद्धि काम नहीं करती उस समय। जब माया के से वशीभूत हो जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती। अच्छा, भागवत जी इस बार, यानी मैं तो जब भी कथा करता हूँ भागवत जी की, तो भागवत में 3 बार सृष्टि वर्णन है। एक तो प्रथम स्कंद में है और एक है द्वितीय स्कंद में। द्वितीय स्कंद में 2 बार है। एक बार राजा परीक्षित को समझा सुनाते हैं शुक महर्षि पहले स्कंद में, और दूसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद के अंतिम अंतिम में जब चतुर्श्लोकी भागवत होती है तब एक सृष्टि वर्णन आता है, थोड़ा सा ये पर आता है वहां पर। और तीसरे स्कंद में ये चतुर्श्लोकी भागवत पुनः रिपीट करते हैं श्री भागवत जी मैत्रेय ऋषि के मुख से। शब्द थोड़े से अलग हैं, और वहां पे मैत्रेय ऋषि भी सृष्टि वर्णन सुनाते हैं वराह अवतार के पूर्व। तो ये जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे शुक महर्षि प्रथम स्कंद में सृष्टि वर्णन, तब उन आखिरी में एक श्लोक मिलता है
उस श्लोक में ये बताया गया है कि जो इस सृष्टि वर्णन को सुनेगा, जो इस सृष्टि वर्णन को पढ़ेगा, बोले उसको माया कभी भी नहीं व्यापेगी। अंतिम श्लोक है, बिल्कुल अध्याय याद नहीं आ रहा है। अभी मैं भागवत जी निकालूंगा एक आध दिन, क्योंकि अब मैं कथा करूंगा वापस 6 तारीख से। तब मैं आपको वो श्लोक पकड़ा दूंगा कि तब मैं उसको दो फिर बड़ा ध्यान से, जब मैं हम पढ़ते थे तभी निशान लगा लिया था, पर अब जब कथा करने के पहले हम पाठ करते हैं तो फिर उस अध्याय को वापस पुनः एक बार पाठ किया जाता है। तो उसमें एक प्रसंग है, उसमें बताते हैं कि जो इस माया वर्णन को, क्योंकि माया का पूरा वर्णन है, माया के वर्णन को सुनेगा या पढ़ेगा, उसको कभी माया व्यापेगी नहीं, पकड़ेगी नहीं। और यहाँ पे श्री नारद जी के लिए लिखा है, माया विबस भये मुनि मूढ़ा, और समझ नहीं हीरा हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान श्री हरि की जो रहस्यमय गूढ़ गूढ़ वाणी है, उस वाणी को श्री नारद जी समझ नहीं पाए, क्योंकि इतने ज्यादा माया के वशीभूत हो गए थे। और फिर गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न बोरे। मुनि मुनित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखु काऊ न पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। अब क्या हुआ, भगवान ने तो जो रूप देना था वो दे दिया। अब ये जाते हैं स्वयंवर के, जहाँ स्वयंवर भूमि बनी थी, और वहां सभी राजाओं की पंक्तियों में आसन लगे थे। उसी आसन पर जाके ये भी बैठ जाते हैं। और बड़ा उनके मन में हर्ष था कि मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आन ही बरहि न भोरे। मेरे को छोड़कर अब ये सुंदरी विश्व मोहिनी किसी और का वर्ण करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को भगवान ने उनका रूप दे दिया, ये उनको विश्वास था। मुनि हित कारण कृपा निधाना, गोस्वामी जी बोलते हैं कि मुनि हित करने के लिए कृपा निधान भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राम ने दीन कुपथ कुरूप न जाई बखाना, ऐसा कुरूप बना दिया श्री नारद जी को, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सो चरित सो, अच्छा उसमें भी महत्वपूर्ण बात क्या है, सो चरित लखी काहू न पावा। उनके कुरूप को किसी ने नहीं पहचान देखा, यानी ऐसी माया भगवान की कि कुरूप तो मिल गया, पर देखने वालों को यही लग रहा है कि ये नारद जी हैं, और उनको दिख भी वही पुराने नारद जी दिख रहे हैं। और यही कारण था कि नारद जानी सब ही सिर नावा। और जितने लोग वहां से निकल रहे थे, बैठे थे, सबने नारद जी को, सब जानते थे नारद जी भक्त आचार्य हैं। तो विवाह के अवसर पर आचार्य बड़े बूढ़े आते ही हैं, तो सबको ऐसा लगा इसलिए आए होंगे, इसलिए सबने प्रणाम करा उनको। नारद जानी सभी से, किसी ने उनके कुरूप को नहीं देखा। किसने देखा? दोहे मेरे, रहे तहां दुई रुद्र, रहे तहां दुई रुद्र गण, तेजा नहीं सब भेउ, विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ सियावर। रामचंद्र जी की जय। वहां पे दो रुद्रगण बैठे हुए थे। अच्छा, ये दो रुद्रगण भी कौन है? भगवान शंकर ने जब समझाया था नारद जी को, और नारद जी को भगवान का समझाया समझ में आया नहीं, पसंद आया नहीं, अच्छा लगा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने दो रुद्र गणों को भेजा नारद जी के पीछे पीछे, कि आप जरा जाओ और देखो कि क्या होता है। नारद जी, क्योंकि इन्होंने मेरी बात मानी नहीं, मानेंगे नहीं, पक्की बात है, तो ले क्या कर रहे हैं जरा देखो। तो ये दोनों रुद्रगण ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद जी के पीछे पीछे आते हैं। तहां रहे, रहे तहां दुई रुद्रगण,
ते जानहि सब भेउ, विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी टेहु। और फिर यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अति अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखई न को। अच्छा, इन दोनों को भी किसी ने नहीं देखा। लखई न को करहि कूट, नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। और बिल्कुल नारद जी के सामने की कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो वो कहते थे बड़ी सुंदर है हो। नारद जी को देख के कह रहे थे आपके जैसा सुंदर यहाँ पे और कोई भी नहीं है। ऐसा उनको चिढ़ा भी रहे थे। तो करही कूट नारद ही सुनाई। कूट यानी उनको ऐसा टॉन्ट कर करके बोलना, नारद ही सुनाई। नीक दीन हरि सुंदर, बड़ी सुंदर ताई आपको भगवान श्री हरि ने दी है। रीजहि राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरनी हरि जानि विशेषी। बोले आपको तो ये जो कन्या है शील निधि की, ये निश्चित महाराज आप ही का वरण करेगी। इनहि बरई हरि जाने विशेष। भले उसको तो ऐसा लगेगा कि श्री हरि स्वयं बैठे हुए हैं। ऐसा करके ये आपको आपका वर्ण करेगी। मुन ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनी मुनि अटपटी बानी, समझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। अब मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसी शंभु गण अति सचुपाए। जदपि सुनई मन अटपटी बानी, समझ न परे बुद्धि। शंभु गण बड़े हंसी उड़ा रहे थे उनकी, पर महाराज इनको समझ में आया नहीं नारद जी को। और क्योंकि किसी ने देखा नहीं था तो कोई कुछ कर यही दो कर जो भी कुछ बोल रहे थे यही बोल रहे थे। अच्छा, इनका जो भयंकर रूप था, भयानक रूप था, वो उस कन्या को दिखा। उस कन्या ने देखा। सो स्वरूप नृप कन्या देखा। नृप यानी राजा, राजा की कन्या विश्वमोहिनी, उसने उस रूप को देखा। मरकट बदन भयंकर देही। कैसा रूप दिया? बोले भयंकर बंदर का रूप भगवान ने दिया उनको। बोले वो उन्होंने देखा। देखत हृदय क्रोध बाते ही। और उस कन्या ने देखा कि महाराज इतने सुंदर सुंदर सब राजा आए देश देश के, उसमें ये बंदर क्यों आया? ऐसा भयानक बंदर। तो उसको बड़ा क्रोध आया। सखी संग लय कुंवारी तब, चली जनु राज मला मराल। देखत फिर महीप सब, करे सो कर सो सब कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र जी की जय। अपने सहेलियों के साथ वो आगे बढ़ती है जयमाला लेके, वर का वरण करने के लिए। और सभी को देखते देखते आगे बढ़ जाती है। देखत फिरत महीप सब, कर सरोज जयमाल। हाथ में जयमाला है, सखियां साथ में हैं, और वो हर पंक्ति में जाती है। परंतु नारद जी को देखा नहीं उन्होंने। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही न विलो बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उस उकसई अकुलाही, देखि दसाहर गण मुस्काई। धनि निपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरि हर्षि मेले जयमाला। दोलिनी ले गे लक्ष्मी को, लक्ष्मी निवासा। नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोह अति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गाठी। और तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बोले विलो कही जाई। और फिर नारद जी के उस पंक्ति में, क्योंकि उसने दूर से ही देख लिया था ना इस भयंकर बंदर को, तो उस पंक्ति में गई नहीं, उस लाइन में उस गई नहीं जहां पे नारद जी बैठे हुए थे। एक मिनट आप बैठिएगा, मैं दरवाजा खोलना था।
राजा शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी उस पंक्ति पे गई नहीं जहां पे नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी को बड़ा वो लगा कि महाराज मेरे को दिखा, मेरी तरफ आई नहीं। तब पुनी पुनी मुनि उकसई अकुलाई, वो बार बार खड़े होके उस कन्या के को देखने लगे कि अब देख लेगी, अब देख लेगी। देख ही दशा हर गन मुस्काई, उनकी ऐसी दशा को देखकर उनको बड़ा हृदय में बेचैनी हो रही थी कि महाराज इस पंक्ति से निकल गई, इस पंक्ति से निकल गई, मेरी पंक्ति छूट गई, कन्या आई नहीं इधर। इसलिए बार बार हाथ उठा उठा के और खड़े हो के उसको देख रहे थे, उसको बुलाने की चेष्टा कर रहे थे। उनकी ऐसी हरकतों को देखकर वो जो सामने दोनों रुद्रगण बैठे हुए थे वो दोनों मुस्कुरा हंसते थे। धरि नृपतनु तहाँ गयो कृपाला। और उसी स्वयंवर में राजा का वेश धारण करके भगवान श्री विष्णु भगवान पहुंचे हुए थे वहां पे। कुंवरी हर्षि मेले जयमाला, और उनको देखकर जो विश्व सुंदरी थी उसने उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन ही ले दुल्हन ही ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। भगवान इस विश्व मोहिनी ये तो माया रूपिणी थी, है तो महालक्ष्मी। और भगवान भगवान श्री नारायण, तो लक्ष्मी तो नारायण की होती है। तो भगवान को जयमाला डाली और दोनों लक्ष्मी नारायण थे तो चले गए। सारे जो राजा आए हुए थे वे भी बड़े दुखी होके वो भी निराश होके चले गए। मुति मुनि अति विकल मोह मोह, मोहमति गानाठी, मनि गिरी गई छूट जनु गाठी। और महाराज फिर नारद जी मुनि जी की स्थिति देखनी चाहिए। गोस्वामी जी यहाँ बोलते हैं ऐसी स्थिति हो गई मानो किसी बनिए ने, अपने किसी ने व्यापारी ने अपने कमर के अंदर आज पूरी कमाई बांधी हुई थी, यहाँ तो मणि बांधे लिखने मणि, उन्होंने मणि बांधा हुआ था और वो कहीं रास्ते में गिर गया। तो बताओ, यहाँ मैं व्यापारी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि व्यापारी धन के प्रति बड़ा आसक्त रहता है, क्योंकि वो मेहनत करके कमाता है, उसकी योग्यता यही है धन को कमाने की, और धन के प्रति उसका बड़ा आग्रह रहता है। आज उसका धन था तो छूट गया। जैसे श्री नारद जी का आग्रह विश्व मोहिनी की तरफ है, वैसे ही आग्रह व्यापारी का मणि की तरफ है। तो मणि तो छूट गई उनकी। हर तन हर तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर विलो कई जाई। अरे बोले नारद जी काम करो आप, जब दुखी हो गए नारद जी, आप अपना चेहरा जाके दर्पण, मुकुर यानी दर्पण, अपने दर्पण में जाके उनको देखो। इतना कह के वो तो वहां से थोड़े से दूर हो गए। अस कही दो भाग भय भारी, भाग गए भय के कारण। और वदन दीख मुनि बारी निहारी। शील निधि राजा के राज्य में वहीं पे एक सरोवर था और बड़ा स्वच्छ जल था। वदन ने चेहरा, दीख मुनि बारी, बारी ने जल, उस जल सरोवर के जल में अपना चेहरा देखा। वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि श्राप दीन अति गाढ़ा। और फिर उन्होंने उतना भयंकर रूप देखा अपना, तो उन्होंने उस क्रोध में रुद्र गणों को श्राप दे दिया, क्योंकि वही हंस रहे थे, वही टॉन्ट भी कर रहे थे, और उन्होंने ही कहा कि जाके अपना चेहरा देखो। क्या श्राप दिया? तो दोहा नंबर 135, होई निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हस्यो हमई सो लेउ फल, बहुरु हस्यो मुनि को, सियावर रामचंद्र जी की जय। बोले होई निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, तुम दोनों कपटी हो, पापी हो। बोले तुम मेरे पे क्यों? बोले हंसे हो हमारे सोल्यो फल, मेरे पे तुम हंस रहे थे और हंसने का फल लो, जाके हो गए निशाचर। और बहुरी हंसे हो मुनि को, आप कभी भी किसी मुनि के ऊपर और जाके हंसोगे नहीं। यही कथा भागवत जी में भी है। भागवत जी में हूहू नाम का एक गंधर्व है। उस गंधर्व को अ, नारद जी ने, नारद जी नहीं, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में बुलाया था।
गीत, अपने कुछ मनोरंजन के लिए बहुत सारे वहां पे आए हुए होंगे, कोई रहा होगा आयोजन। और वहां पे गंधर्व लोक से हूहू नाम के गंधर्व को श्री ब्रह्मा जी ने बुलाया था। अब वहां पे एक कई सिद्ध महात्मा भी आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की सभा है, तो वहां तो सिद्ध महात्मा ही आएंगे, वेद पाठी, वेद में जो पारंगत थे वही लोग। तो उसमें से एक महात्मा थे, और महात्मा थे, ब्राह्मण थे, और उनका बड़ा वो बड़े वो थे, दीन थे, यानी गरीब थे। परिग्रह नहीं था उनके पास, और परिग्रह नहीं होने के कारण उनकी वो बड़े ऐसे साधारण सा वेश था। तो कोई बहुत अच्छा ऐसे तैयार नहीं थे, वस्त्र इतने सुंदर नहीं थे। उनकी उस दीनता को देखकर ये हूहू नाम का जो गंधर्व था, ये हंस दिया। बस तभी उस गंधर्व को श्राप दिया उसी सिद्ध महात्मा ने, कि जाओ तुम मगर बनोगे, घड़ियाल बनोगे, और त्रिकूट पर्वत के नीचे जो सरोवर है उसमें जाके तुम घड़ियाल बनोगे। जब उसका उनको श्राप लगा, और यही फिर यही घड़ियाल जो रहता है, ये गजेंद्र का पैर पकड़ता है। तो उसने फिर जब श्राप लगा तो उसने कहा इसके मुक्ति का उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें कोई भक्त आश्रय देगा, तुम किसी भक्त के को अपना आश्रय के रूप में पकड़ोगे, बोले तब तुम्हारे उस भक्त के कारण तुम्हारी मुक्ति होगी। और यही कारण था कि नारद जी उस मगर ने गजेंद्र को पकड़ा, और गजेंद्र को मुक्त करने आए भगवान सबसे पहले उन्होंने उस ग्राह को मुक्त करा, और फिर गजेंद्र की को मुक्त करा भगवान ने। हमारे स्वामी जी जब पढ़ाया करते थे भागवत जी, रामचरितमानस, भागवत, रामचरितमानस पहले पढ़ा हम लोगों ने, भागवत बाद में पढ़ा। तो वो कहते थे कि श्री गोस्वामी जी ने भागवत जी की रामचरितमानस की रचना भागवत जी के गोद में बैठकर करी है। और यही कारण है कि आपको रामचरितमानस में वो कथाएं, जिस जिस तरह से कथा शिल्प श्री भागवत जी में व्यास जी ने बनाया है, भले वही कथा इनमें आपको रामचरितमानस में भी देखने को मिलेगी। तब यहाँ पे वही प्रसंग आया है। हाँ, सब बोले आप मेरे पे हंसे थे, जाओ बोले निशाचर हो जाओ। तपो निज दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। गए महाराज, बोले अब इस भगवान के ऊपर क्रोध आया, कि भगवान से मांगा था और उन्होंने कहा था मैं दूंगा सुंदरता, बोले क्या दे दिया उन्होंने। इसलिए भगवान के पास जाते हैं, देव श्राप की मारहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बोले उनको मैं श्राप दूं या मैं अपने प्राण दे दूं, श्राप देई कि मरहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। फिर सारे संसार में मेरी उपहास करा दिया उन्होंने। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और रास्ते जा ही रहे थे वैकुंठ के उतर, और रास्ते में भगवान मिल गए, श्री लक्ष्मी जी को साथ लिए हुए। तब बंची ही पंथ मिले धनुजारी, धनु यानी राक्षस, जारी यानी मारने वाले, राक्षसों को मार का अंत करने वाले धनुजारी। तब बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा महालक्ष्मी, सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी बनी हुई थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। और भगवान भी इतने कौतुकी, उन्होंने छेड़ दिया नारद जी को, कहा, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो, और ऐसे विकल होकर, ऐसे परेशान होकर कहाँ जा रहे हो आप। बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, पर भगवान बोल दिए। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा।
पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। बोले दूसरे का भला आपको देखा नहीं जाता। बोले आपके मन में ईर्ष्या और कपट भरा रहता है, द्वेषी हो आप। बोले मथत सिंदूर उद्रहि बहुरायो, सुनो में फेर विषपान कराऊं। बोले समुद्र का मंथन कराया तो बेचारे शंकर जी को पागल बना के विष पिला दिया। वो आए आपके पास थे, देवता देवता गए पहले भगवान के पास ही थे, उनका कि नहीं मैं तो माखन मिश्री खाने जाऊंगा। तो उनको शंकर जी को खिला दो, तो वो जाके भगवान शंकर ने फिर उन्होंने तो पान भी कर लिया। असुर सुरा विश्व शंकर ही आप रमा मनि चारु। बोले समुद्र मंथन में से महालक्ष्मी ने की थी, कौस तो मणि निकला था। बोले वो दोनों तो आपने रख लिए, चारु इन्हें सुंदर मणि चारु। और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, हमेशा कपटी जैसा व्यवहार करते हो। और आगे तो ब्रह्म की परिभाषा करते हुए गोस्वामी जी नारद जी बोलते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। देखो ब्रह्म का यही लक्षण है। हाँ, कथानक में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत कर दिया, पर ब्रह्म का यही लक्षण है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अद्वैत है और परम स्वतंत्र है। मायापति है, कुछ भी कर रहे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम विपरीतुम कर्तुम शक्य। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंदेव भली करो, विसमय हर्ष नहीं कछ धरेउ। डकी डकी पचेहु का सब काहू, अति असंक मन सदा ऊंचाओ। कर्म शुभ शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। बोले आपको न शुभ कर्म लगते ना शुभ कर्म लगते हैं, और सबको आप परेशान करते हो, सबको ठगते हो, डक ही डक ही यानी ठगते हो सभी को आप। बोले आज तक मेरे जैसा कोई बदला लेने वाला आपसे मिला नहीं, आज मैं मिला हूं। भले भवन अब अबायन दीना। बोले अच्छे भला मेरा घर बस रहा था, सब उसको उजाड़ दिया। और पावहु फल आप नहीं की ना। बोले जो आपने जैसा फल किया है, वैसा अवश्य फल पाओगे। तो पहला श्राप दिया उन्होंने, बंचे हूँ मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरम श्राप मम एया। जिस शरीर को धारण करके आपने मेरा मेरे 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 को ठगा, बोले वही शरीर आपको लेना पड़ेगा पृथ्वी पर जाके। तो मनुष्य शरीर बनाया था, राजा बन के आए थे, और विश्व सुंदरी ने उनके गले में जयमाल डाली थी। दूसरा श्राप दिया, कपि आकृति तुम कीन हमारी, बोले करई की ससाय तुम्हारी। बोले आपने मेरे कपि की, बंदर की आकृति बना दी थी। बोले जब आप उतार लोगे पृथ्वी पर मनुष्य में के शरीर में, तब केवल और केवल आपके सहाय साथ में बंदर ही रहेंगे, वही आपकी सब काम करेंगे। और बिल्कुल ये सच रहा कि भगवान श्री राम जब वनवास में थे, ज्यादा समय उनका तो वनवास में निकला, पर गुहा निषाद गुहा के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति तो उनसे मिलने भी नहीं गया। उन्होंने, आप विचार करके देखना, उत्तर प्रदेश से लेकर लंका तक गए भगवान। क्या वहां के क्योंकि ये तो छत्रपति राजा है ना दशरथ जी। तो जब छत्रपति राजा का पुत्र इस मार्ग से जा रहा है, तो छोटे बड़े राजा कोई आए नहीं होंगे मिलने के लिए। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था महाराज जी से, पूरी शंकराचार्य जी से, कि ये पढ़कर आश्चर्य होता है कि भगवान अकेले ही रहे। राम रावण युद्ध में भी किसी भी राजा की सहायता नहीं के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है। केवल और केवल सुग्रीव, वानर सेना ने ही, वो सुग्रीव भी वानर ही थे, उन्होंने ही सहायता करी। तब महाराज जी ने उत्तर में यही बताया कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, कर ही की सहाय तुम्हारी। बोले क्योंकि आपने हमारी कपि आकृति बनाई थी, और बोले यही कारण है कि कपि ही आपके सहायक होंगे, और कोई भी आपका सहायक नहीं होगा। ये तो भगवान के मित्र रूप में गुहा, निषाद गुहा थे, इस सिंहवेरपुर के राजा, जो एक केवटों के राजा हैं, वो थे उनके साथ। और मित्र हैं
क्योंकि वो मित्र रूप में थे, और तो कोई भी नहीं था। और फिर हनुमान जी मिले रास्ते में। हनुमान जी ने सुग्रीव जी, राजा तो बाली था, सुग्रीव तो भगाया हुआ था, सुग्रीव से मित्रता कराई। फिर बाली वध हुआ, फिर ये सुग्रीव राजा बने, और फिर सीता जी की खोज में वानर को बुला के मदद करी। तो ये की कारण है, कभी आप विचार करके देख करोगे तो उत्तर यही है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करई की सहाय तुम्हारी। मम अपकार मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह होई दुख भारी। आज जिस तरह से मैं दुखी हो रहा हूं, नारी के विरह में मेरा विवाह हो जाता कितना अच्छा होता। पर देखो, आपके कारण मेरा विवाह नहीं हुआ, और मैं आज दुखी हूं नारी विरह में। बोले बस इसी तरह से नारी विरह में आप भी दुखी हो गए। इस तरह का श्राप, श्राप सिर धरि हर्षिय, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता, कर कृपा न लीन, सियावर रामचंद्र जी की जय। और पूरा उन्होंने श्राप को शिरोधार करा भगवान ने। और जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्राण प्रणतारति हरना। मृषा होई मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटऊ किमि मोरे। जापहु जाहि शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर प्रीति तजौ जनि भोरे। जही पर कृपा करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महावीर चौ जाई, अबन तुम्हि माया नियराई। बहुविधि मिन मुनहि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, सियावर रामचंद्र जी की जय। इस चौपाई को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कल गीता जी और तत्वबोध लेंगे हम लोग दोनों, और कोई प्रश्न होता तो पूछ लीजिए।